बोले कि जिनका पति जेल में है, उनका क्या है, वो जनता के बीच आती है, भावुक होती है, अपना दुःख सुनाती है, तो ऐसे में कहीं जनता का रुझान उनकी ओर खींचा तो नहीं ना जाएगा? मैं कल्पना सोरेन को ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो भावुक अपने पति के पास हो कि भाई उसने झारखंड को क्यों लूटा? आखिर वो जेल क्यों गए? वो कोर्ट क्या कह रहा है इसको देखिए। इसको भावुक तो वहाँ होना चाहिए, जनता से भावुक होने से क्या होगा उसको? ये बहुत गलत बात है। आज जनता ने विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया, आप लूट करके जेल चले गए। ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यही नहीं, इसका बाप भी जेल में था, वो भी अपराधी है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी, कल क्या क्या पता लगता है कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनी तो ये भी वो इसी तरह से घोटाला करे, तो ये तो गलत है ना। इसलिए ये चलने को नहीं है, ये झारखंड बर्बादी का एक सूत्रधार हो रहा है। क्या लगता है यहाँ किसका पल्ला भारी रहेगा? अल्लाह भाई। मांडे विधानसभा का चुनाव बेहद रोमांचित होते जा रहा है। जब से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अर्जुन बैठा जी नामांकन करवाए हैं। मैं अभी गांडे विधानसभा का धोबिया मोड़ में हूँ और यहाँ का जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का रुझान किस ओर है, किसे अपना मतदान देकर यहाँ विधानसभा में विधायक बनाना चाह रहे हैं। आइए हम पब्लिक से बात करते हैं और उनके विषय में जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? जोरासिमर। क्या कहेंगे ये लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में किसका रुझान है, किस ओर लग रहा है आपको? देखिए, ये विधानसभा चुनाव अभी उपचुनाव है, तो जो इससे पहले जो एमएलए यहाँ बने थे, उनका तो काम देख लिया गया है। कुछ ज़्यादा विकास हुआ नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में दिखते हैं, बाकी दिन तो दिखते नहीं हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी अर्जुन बैठा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे लोकल नेता हैं, अच्छे नेता हैं, गांडे विधानसभा का ख्याल रखते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सुख-दुख में हमेशा साथ देते हैं। तो अर्जुन बैठा बढ़िया नेता है। वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है निर्दलीय प्रत्याशी होके जनता के बीच में अपना वर्चस्व बना पाएँगे? देखिए, ये तो राजनीतिक बात है, आप ये नहीं कह सकते कि निर्दलीय जीतता ही नहीं है, निर्दलीय से भी बहुत लोग जीतते जाते हैं ना, जीतते हैं चुनाव। और हमारे ये लोकप्रिय नेता हैं, अच्छा जीतेंगे। क्या क्या नाम हुआ आपका भैया जी? जी, मेरा राजेश मंडल नाम है। और ये सब हम लोग नवयुवक लड़का हैं, गांडे क्षेत्र के। तो ये हमारे एक तरह से लोकल नेता है, हमेशा सुख-दुःख में कहीं भी दिक्कत होती है, तो हमेशा साथ देते हैं। तो ये लोकल नेता होने के कारण हम लोग जितने भी नवयुवक लड़का हैं, एकदम 110% इनके साथ हैं। और हम लोग के साथ, हम लोग का कारण, इनका साथ रहने के कारण ही ये खड़ा हुए हैं, हम लोग जितने भी। क्योंकि जिस तरह से माहौल बना था, एक तरह से तो जब देखे ऐसा माहौल बना हुआ है, तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लड़के यंग लड़का थे, सब इनको सपोर्ट किए कि नहीं, आपको निर्दलीय से खड़ा होना ही होना है। तब आज ये इतना बड़ा ये निर्णय जो लिया है, हम ही लोग के बदौलत लिया है। और हम लोग तन मन धन के साथ इनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में 110% इनको जिताएंगे। हम लोग सब उनके साथ हैं। आपको कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो गांडे का उपचुनाव है, ये जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया गया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग पहले सरफराज अहमद को यहाँ से विधायक बनाए, सपोर्ट किए तो ही तो बने। तो अब बिना वो अपना कार्यकाल पूरा किए विधायक मत से इस्तीफा दे दिए, तो ये तो जनता के ऊपर ज़बरदस्ती का थोपा गया है ये ना? ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और जितने भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, आने वाले समय में इससे अच्छा होगा। अर्जुन जी के साथ हैं हम लोग और रहेंगे। और इसके पीछे हम लोग देख चुके हैं कि जितना भी अभी खड़ा हुए थे, जो भी अभी विधायक जो हमारे पूर्व थे, कोई काम हमारे विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। तो ये ना रहते हुए भी इतना हम लोग के साथ दे रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ उनसे कि हमारे गांडे का बहुत ही अच्छा विकास होगा। ये बाहरी उम्मीदवार कल्पना सोरेन है, तो क्या लगता है जनता उसको समर्थन करेगी? एकदम समर्थन नहीं करी, क्योंकि सबों का एक ही कहना है कि बाहरी ना चल तो। यहाँ लोकल उम्मीदवार खड़ा हुआ है निर्दलीय से, उनका हर हालत में साथ देंगे उनका। और वो हमें साथ देंगे और अपना गांडे का नाम ऊँचा करेंगे और विकास करेंगे। जब तक सरफराज अहमद थे यहाँ पे, कोई विकास का काम किए हैं गांडे में? वो तो मुझे जानकारी नहीं है सर, क्यों मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। हम बाहर में ज़्यादा रहता हूँ, गाँव घर में इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन इस बार लग रहा है कि अर्जुन बैठा जी जो है, इस बार लग रहा है कि इस बार वो जीत जाएंगे, क्योंकि युवा इस पे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और युवा का वोट जो होता है, सो युवा का वोट ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रखते हैं यहाँ झारखंड में, गांडे विधानसभा में। तो युवा अर्जुन बैठा के साथ में हम लोग हैं। राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति हाँ। दोनों सेम है, तो सारा अगर युवा इनके साथ है, तो आपको लग रहा है कि काया पलट होगा? नहीं सर, इस बार
ये अर्जुन बैठा जी लग रहा है कि जीत जाएंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। क्यों आप लोग क्यों अर्जुन बैठा जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मुख्य मायने क्या है? ये मायने ये है सर कि ये हमारे लोकल नेता हैं और दुख सुख में कोई चीज़ का अगर प्रॉब्लम होता है तो इससे बोलने से हम लोग का समस्या हल हो जाता है। इसलिए हम लोग तय कर लिए कि इसी को जिताना है और यही जीतेंगे। हम लोग वोट ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग इसी को जिताने का मतलब कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि जीतेंगे ही। आगे आइए, आगे आइए। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। काय तुम्हें ओढ़ा रहे? आइए भैया इधर आइए। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार मंडल हुआ। अच्छा, कहाँ के हैं? जी, जोरासिमर। क्या लगता है इस बार क्या रुझान है गांडे उपचुनाव का? जी, इस बार तो अर्जुन जी ही जीतेंगे। इसी का जितना बोलबाल इसी का हम तो फील्ड में देख रहे हैं, इससे अधिक बोलबाल किसी का नहीं है। और ये हमारे लोकल नेता हैं और हर हमेशा हम लोग के साथ खड़े होते हैं और खड़े होंगे भी और होना भी चाहिए। तो इस बार हम लोग को जितना भी युवा है, हम लोग को जहाँ तक अपना जोर लगा रहे हैं और जीतेंगे यही। सारे युवा हर चीज को बदलने का क्षमता रखते हैं और आप लोग जब इनके समर्थन में तो क्या लगता है कि आप लोग पूरा बहुमत से इनको जिता पाएंगे? जी, ज़रूर, ज़रूर। जितना हो सकेगा हम लोग और हम लोग को इतना मानना है कि ये इस बार सबसे अधिक बहुमत से जीतेंगे यहाँ से, गांडे से। किस आधार पे, जैसे क्या आधार लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी, सपोर्ट सबसे पहला तो ये युवा को देख रहे हैं और हम लोग जितना युवा सब इसी के पीछे जोर लगाए हैं कि जो लोकल नेता है और हम लोग का अभी जैसे अभी तो झारखंड में तो बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। तो हम लोग तो जो भी बाहर का नेता रहता है उसको तो बोल नहीं पाते हैं कि भैया ये बात है, वो बात है, इतना हम लोग यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया, ध्यान दीजिए आप। और सबसे अधिक यहाँ झारखंड में भी शिक्षित बेरोजगार है। तो यहाँ लोकल नेता रहने के कारण से हम लोग यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर भी बना सकते हैं कि नहीं, आपको ये काम करना है, हम लोगों के लिए कुछ तो आपको विकास के लिए ये काम करना होगा और जितना बेरोजगारी है उसको आप समाप्त करना होगा। तो ये लोकल होने के कारण हम लोग इतना प्राथमिकता इसको दे रहे हैं और जिताएंगे इसी को ही। अच्छा, सरफराज अहमद यहाँ के विधायक थे, वो इस्तीफा दे दिए और फिर पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा आप ऐसे स्थिति में? क्या उनको बोल सकते हैं कि आप एक बार रह चुके हैं और आपको तो पब्लिक पूरा देख चुका है कि आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। तो आगे दूसरा को भी तो चांस मिलना चाहिए और इसको देखिए एक बार पब्लिक को हम इतना ज़रूर बोलेंगे कि आप एक बार इनको जिता के देखिए, ये क्या हैं, क्या करेंगे, तब ना आप इसको परख सकिएगा। किसी को आप जब तक जिताइएगा तो परखिएगा कैसे। और ये जीतेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोग के भी काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री यहाँ से कल्पना सोरेन जीत के जाएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगी, भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कल्पना सोरेन को रोज सपोर्ट करेंगे? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा उस तरह से। अर्जुन जी से हमको नहीं लग रहा कोई पार पाएगा यहाँ पे। अपना जो लोकल नेता होने के कारण इसको प्रायोरिटी बेसी मिलेगा, अधिक मिलेगा और अधिक मिलने के कारण हमको नहीं लगता कल्पना सोरेन यहाँ से निकल पाएगी। तो अर्जुन जी ही यहाँ से निकलेंगे। कोई काम किए हैं विधायक सरफराज अहमद जब थे अपने मत से, किसी तरह का काम आपके क्षेत्र में विकास का हो पाया है? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं वैसे। वैसे विकास तो हमने देखे हैं सरकार जी को करते हुए यहाँ पे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम शंभूनाथ पंडित है। कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर मार्गो मुंडासा है। अच्छा, क्या क्या लगता है इस बार उपचुनाव का क्या माहौल रहेगा? उपचुनाव देखिए, जिसका पति जेल में हो और उसकी पत्नी, उसका क्या अस्तित्व रहेगा। झारखंड को जिसने लूटा है उसे तो लौटाना पड़ेगा। तो क्या कल्पना सोरेन क्या करेगी? ये सब कुछ नहीं, ये बकवास है, फिजूल का है। ऐसा चलने को नहीं है। ऐसा झारखंड झारखंड को बर्बाद करने का सिचुएशन किया जा रहा है। ऐसा अब झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चलने को नहीं है और उसकी सरकार भी आगे आने वाले दिन में नहीं रहेगी। आप बोले कि जिनका पति जेल में है उनका क्या है, वो जनता के बीच आती है, भावुक होती है, अपना दुख सुनाती है, तो ऐसे में कहीं जनता का रुझान उनकी ओर खींचा तो नहीं ना जाएगा? मैं कल्पना सोरेन को ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो भावुक अपने पति के पास हो कि भाई उसने झारखंड को क्यों लूटा, आखिर वो जेल क्यों गए, वो कोर्ट क्या कह रहा है इसको देखिए। इसको भावुक तो वहाँ होना चाहिए, जनता से भावुक होने से क्या होगा उसको। ये बहुत गलत बात है। आज जनता ने विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया, आप लूट करके जेल चले गए, ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यही नहीं, इसका बाप भी जेल में था, वो भी अपराधी है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी, कल क्या क्या पता लगता है कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनी तो ये भी वो इसी तरह से घोटाला करे, तो ये तो गलत है ना। इसलिए ये चलने को नहीं है। ये झारखंड बर्बादी का एक सूत्रधार हो रहा है। क्या लगता है यहाँ किसका पल्ला भारी रहेगा? अल्लाह भारी अगर हालांकि यहाँ के क्षेत्र की विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अगर निर्दलीय से है तो इन लोगों का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कि कल्पना सोरेन को होना चाहिए। और कल्पना सोरेन भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बन पाएंगी वो? बिल्कुल नहीं, अब कहाँ उसकी सरकार रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या हम लोग बगल के
क्षेत्र से आते हैं, तो कम से कम माहौल देखते तो है कहाँ क्या हो रहा है। और कोई कुछ कहिएगा? न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।